हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है डायरेक्टर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डायरेक्टर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि सीएमए एंड सीए के अंदर आ चुके हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बच्चों, ये डायरेक्टर चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो सीएमए का मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा बच्चों, चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने प्रीवियस ईयर के सीएमए के क्वेश्चन साथ में ऑलरेडी पढ़ लिए थे। तो इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी सीएमए के पूरे सॉल्व किए हुए हैं। एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के सॉल्व किए हुए हैं। उसके अलावा बच्चों, आप लोगों का इस चैप्टर का काफी बार टेस्ट हो चुका है। उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई गई है। इस चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई गई थी कि आंसर एग्जाम में लिखकर कैसे आना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें। आ रही है बात समझ में? अब बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीएमए के हैं और सीए के। आपको पता होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अब सीएमए फाइनल के अंदर सीए से क्वेश्चंस आते हैं। आप लास्ट अटेम्प्ट पेपर उठाकर देखेंगे, दिसंबर 2022 का अगर आप पेपर उठाकर देखोगे प्यारे बच्चों, मैंने इस पर एक वीडियो भी आपको दी है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है। मैंने लाइव उसके अंदर दिखाया है दिसंबर 2022 का, जो कि एग्जाम 5 जनवरी को हुआ था। सीएमए फाइनल का लॉ का पेपर हुआ था। उसमें 60 से 65 मार्क्स का पेपर सीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया। इसीलिए ये जरूरी है कि चाहे से आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए, एमसीक्यूज कर लिए, चैप्टर के टेस्ट हो गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास हो गई, उसके बावजूद बच्चों हमें और सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने चाहिए जो कि हम सॉल्व करने वाले। तो अब जो हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तो अभी जो आपका लेटेस्ट जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है सीएमए फाइनल का, उसमें जो डायरेक्टर चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं वो भी सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये लास्ट अटेम्प्ट, इससे पहले वाला जो अटेम्प्ट हुआ है सीएमए फाइनल का लॉ का, उसमें ये क्वेश्चंस आए, हम वो भी सॉल्व करेंगे लेटेस्ट क्वेश्चंस को। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, फिर हम बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करने वाले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का केस है, सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉर लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सीडिंग डैश ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी, और हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी अगर आपको याद हो, सेक्शन 188 के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी है और अगर वो कंपनी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है तो उस ट्रांजैक्शन को वो तभी कर सकती है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उसे अप्रूवल मिल चुकी हो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। लेकिन एक लिमिट पड़ी थी हम लोगों ने, उस लिमिट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन जो कि रिलेटेड पार्टी है, अब रिलेटेड पार्टी क्या होता है वो सब कुछ मैं पूरी डिटेल से आपको क्लास में बता चुका। अगर कोई पर्सन जो कि रिलेटेड पार्टी है, क्लियर है, अगर वो पर्सन, कोई पर्सन जो कि रिलेटेड पार्टी है और अगर वो पर्सन कंपनी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन एक लिमिट है। अगर उस लिमिट से ऊपर वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो फिर अप्रूवल उसे स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर्स की चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे यही बोल रहा है कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी अगर किसी अपनी प्रॉपर्टी को लीज आउट कर रही है, किराए पर दे रही है, और कितनी तक
वो किराए पर दे सकती है। अगर कोई रिलेटेड पार्टी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर दे रही है, लेकिन अगर वो 10 करोड़ से कम का ट्रांजैक्शन, अगर वो 100 करोड़ से कम का ट्रांजैक्शन है या फिर टर्नओवर के 10% से कम का ट्रांजैक्शन है, तो फिर उस केस में बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाता है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो कि रिलेटेड पार्टी है, वो अगर किसी प्रॉपर्टी को लीज पर दे रहा है और अगर वो ट्रांजैक्शन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है या फिर कंपनी की टर्नओवर के 10% से ज्यादा का है, तो फिर उस केस में विच एवर इज लोअर, तो फिर उस केस में बच्चों स्पेशल रिजोल्यूशन की अप्रूवल पड़ती है, मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है। देखो ये यहां पर हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अगर कोई रिलेटेड पार्टी लीज कर रही है और लीज का जो रेंट है वो 10% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, इसको एक्सीड कर रहा है, या तो कंपनी की नेटवर्थ का 10% से ज्यादा है, या टर्नओवर का 10% से ज्यादा है, या फिर 100 करोड़ रुपए, विच एवर इज लोअर। इसमें से जो भी कम आ जाता है, इसमें से जो भी कम आ जाता है, अगर वो एक्सीड हो रहा है अमाउंट, तो फिर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है। हमारा आंसर बी बन जाता है बच्चों। क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, ये लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है आपका एग्जाम में क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन सेक्शन 149 से बिलोंग करता है, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था इसको। मैंने आपको ये बोला था कि हर लिस्टेड कंपनी के अंदर, प्यारे बच्चों, हर लिस्टेड कंपनी के अंदर कम से कम एक विमेन डायरेक्टर का होना कंपलसरी है, जरूरी है। हर लिस्टेड कंपनी के अंदर, देखो डायरेक्टली क्वेश्चन बोल रहा है, वो कौन सी कंपनी है जिसमें कौन सा डायरेक्टर होना जरूरी है, हमें पता चल रहा है लिस्टेड कंपनी के अंदर विमेन डायरेक्टर का होना जरूरी। देखो तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी है, मैं क्वेश्चन यहां पे समझा रहा हूं बच्चे, देखिए एक कंपनी है, और ये क्वेश्चन मैं दोबारा से बोल दूं बच्चों, ये क्वेश्चन सीए का क्वेश्चन है। सीए के अंदर जो एमटीपी दी जाती है उसका ये क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन है सीए का एमटीपी। आप चाहो तो सिर्फ इस क्वेश्चन को अगर आप गूगल पे टाइप करोगे ना, इस क्वेश्चन को गूगल पर टाइप करोगे, तो सबसे पहले आपको सीए का एमटीपी ओपन होगा, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा एज इट इज वो क्वेश्चन, और सीएमए फाइनल में आया हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना कंपलसरी है, जरूरी है, और इसीलिए हम लोग अपनी क्लास में करा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर सुजय विशोई। आप सुजय याद रख लो। एक कंपनी के अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसका नाम है सुजय। आ रही है मेरी बात समझ में बच्चे आपको? उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुजय। ये जो कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसका नाम सुजय है प्यारे बच्चों, इसने क्या किया है कि इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है कंपनी के अंदर वो सही तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और ये डायरेक्टर बनने के लिए फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं था। तो ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि ये जो सुजय है, ये जो सुजय कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना तो ये सही से अपॉइंट हुआ, ना ये अपॉइंट होने के लायक था, ना ये क्वालिफिकेशन को पजेस करता है, ऊपर से कंपनी के अंदर फ्रॉड वर्क कर रहा है। ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को बोली। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास में जाकर बोला, एनसीएलटी के पास जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि देखो फलानी कंपनी में सुजय नाम का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो सही से अपॉइंट नहीं हुआ, अपॉइंट होने के लायक भी नहीं है, क्वालिफिकेशन पजेस नहीं करता, कंपनी में कुछ घपला और कर रहा है। तो एनसीएलटी ने उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया 20 जून को। सुजय ने सोचा सुजय ने सोचा कि यार 20 जून को मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो गया, अब तो सजा होगी। इसलिए वो चालाक निकला और उसने अगले ही दिन 21 जून को
अपना ऑफिस वैकेट कर दिया, सेक्शन 167 के अकॉर्डिंगली वो छोड़कर चला गया अपने ऑफिस को। और जब छोड़कर चला गया, उसने अपना ऑफिस जानबूझकर अपनी मर्जी से वैकेट कर दिया। और क्यों? और फ्रॉड और किया था उसने। अगर नहीं करता तो भी फ्रॉड की वजह से निकाला जाता वो। अब वो कंपनसेशन मांग रहा है कंपनी से। वो ये बोल रहा है, अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि देखो सेक्शन 202 बोलता है कि अगर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर अगर कंपनी से हट रहा है ना, उसका टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर उस केस में उसको कंपनसेशन देती है कंपनी, या उसका अगर ऑफिस का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑफिस, तो उसे कंपनसेशन दिया जाता है। यहां पर मैं अपने टेन्योर से पहले वैकेट कर रहा हूं अपनी पोजीशन को, मैं छोड़कर जा रहा हूं, मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या मिस्टर सुजय को कंपनसेशन मिलेगा? देखो प्यारे बच्चों, सेक्शन, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हमारा जो सेक्शन 202 है प्यारे बच्चों, हमारा जो सेक्शन 202 है ना, वो ये जरूर बोलता है कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है या कंपनी के अंदर कोई भी होल टाइम डायरेक्टर है, अगर उसका लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा है या वो अपने टेन्योर खत्म होने से पहले अगर ऑफिस को छोड़कर जा रहा है, तो फिर उस केस में उसे कंपनसेशन मिलता है अगर उसके ऑफिस का लॉस हो रहा है। बट कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर उसको कंपनसेशन नहीं मिलता। हमने क्लास के अंदर वो डिटेल में पढ़ी है। पहला, मान लीजिए वो जिस कंपनी के अंदर है वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, इसलिए वो खुद से छोड़कर जा रहा है, तो कंपनसेशन नहीं मिलता। उसने फ्रॉड किया है तो कंपनसेशन नहीं मिलता। ऑफिस वैकेट कर रहा है सेक्शन 167 के अकॉर्डिंगली, तो कंपनसेशन नहीं मिलता। हेंस सुजय तो दोनों सिचुएशन में फॉल हो रहा है, एक तो ऑफिस वैकेट भी हो रहा है, उसने छोड़ भी रहा है वो ऑफिस को, दूसरा उसने फ्रॉड भी किया, गलत भी किया, इसलिए उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अब देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आया था, लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है आपका, सीए का क्वेश्चन है, सीएमए फाइनल में आया है। कितना इजी क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग इसको यहां पर कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आया कंपनसेशन के लिए एलिजिबल। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन, सुजय ने ये कंपनी तो छोड़ दी, बोला मैं यहां से जा रहा हूं, छोड़ दी, किसी दूसरी कंपनी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट हो गया। क्या वो किसी और कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट हो सकता है? हो सकता है, हमें उससे कोई लेना नहीं, हो सकता। बात यह है कि अगर वो सुजय जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफिस वैकेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रॉड, तो फिर उस केस में उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा एज पर सेक्शन 202। स्टूडेंट बोलता है मेरे को यहां तक की बात समझ में आती है, चलिए सर आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर्स को कुछ खर्चा पानी देती है और उनके पर्सनल एक्सपेंसेस को भी बेयर करती है। देखिए बच्चों एक चीज समझिए, डायरेक्टर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। आज किसी कंपनी का डायरेक्टर बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है और बहुत क्वालिफाइड आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत रेस्पेक्टेड रेपुटेड आदमी है, इज्जत है उसकी। अब कंपनी डायरेक्टर को फायदे देती, सैलरी तो देती है, सैलरी तो देती है, रेम्यूनरेशन तो उसको मिलता ही मिलता है डायरेक्टर को। रेम्यूनरेशन के अलावा